भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। देश भर में हो रहा है कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर अर्पित की पुष्पांजलि। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए घोषित बोनस की 525 करोड़ की पहली किश्त की जारी। छोटे दूध विक्रेताओं को दयालु योजना का लाभ देने की घोषणा। और आज दोपहर बाद चुनाव आयोग ने बुलाई प्रेस वार्ता। जम्मू कश्मीर, हरियाणा विधानसभा चुनाव की हो सकती है घोषणा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। इसी सिलसिले में नई दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पहुंचकर अटल को नमन किया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल को नमन किया। प्रधानमंत्री ने स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आज पुण्यतिथि के अवसर पर सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई भजन प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि अटल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण के उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें अनगिनत लोग याद करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया कि हमारे नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जिएं। हम भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। आज सुबह सदैव अटल पर अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए शाबाशी दी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पदक जीतना या न जीत पाना अलग बात है, लेकिन खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी ही बधाई के पात्र होते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी खुशी जताई कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। हाल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते। प्रधानमंत्री ने कई स्पर्धाओं में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों के फाइनल तक भी पहुंचने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि सफलता का यह सफर आगे भी बढ़ता जाएगा। जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने। प्रधानमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी इस दौरान जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया जैसे प्रयासों से मिली कामयाबी को भी सराहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल के सभी लोगों से मुलाकात की। भारतीय दल में ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ हिस्सा लेने वाले एथलीट भी शामिल थे। ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम मोदी को पिस्टल दी। वहीं ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पहलवान अमन सहरावत और हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने अपनी जर्सी सौंपी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम की ओर से पीएम को हॉकी स्टिक भेंट की। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित किया तथा भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को उनके आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। भारत ने हाल में समाप्त हुए इन खेलों में 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। हरियाणा सरकार ने कम वर्षा होने के कारण किसानों की बढ़ती हुई लागत को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ से बोनस देने की घोषणा की थी।
आज इसकी पहली किश्त जारी की गई है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज 525 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की जा रही है। प्रदेश के 5,20,000 किसानों के खातों में अगले 1-2 दिनों में यह राशि पहुंच जाएगी। कैबिनेट ने अपनी पूर्व बैठक में किसानों के हित में यह फैसला लिया था। पहली किस्त हमने जारी की है। किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहाँ से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शेष 8 जिलों में भी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोलने की घोषणा की, जहां पर पशु रोगों की पहचान और एक्सरे अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करने वाले छोटे विक्रेताओं को दयालु योजना के तहत मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर की गई है। साथ ही दूध उपहार योजना की 41 करोड़ रुपए की लंबित राशि भी जारी की जा रही है। 3 से 4 दिनों में भुगतान इनका हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनावी कार्यक्रमों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी संभव है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक भी की थी। इसी साल झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल इसरो ने अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV 3D के माध्यम से EOSR नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का आज लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया है। यह सैटेलाइट धरती की तस्वीरें लेगा और मौसम की भी जानकारी देगा। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। EOS-8 सैटेलाइट में 3 खास उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। यह दिन और रात दोनों समय धरती की तस्वीरें ले सकता है। इसमें आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, निगरानी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। इसमें दूसरा उपकरण लगा है, वो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टर प्लॉट। यह समुद्र की सतह, मिट्टी की नमी और हिमालय की ग्लेशियरों की जानकारी देगा। यह बाढ़ की चेतावनी देने में भी मदद करेगा। और तीसरा उपकरण गगनयान इसरो के मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूवी रेडिएशन की निगरानी करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसके सफल प्रक्षेपण पर सभी को बधाई दी है। I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब हरियाणा में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा किया जाएगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सभी दुग्ध वितरकों को इसमें कवर भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा दूध उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है। हरियाणा मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि वक्त बदलने के साथ पशुपालन के व्यवसाय में रुकावटें भी काफी आई हैं। कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। हरियाणा में दूध उत्पादन को उद्योग के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया है। दूध उत्पादकों का 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा भी किया जाता है। अब तक 75 व्यक्तियों को 4 करोड़ 10 लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान भी ये किया गया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में वार्षिक एट होम समारोह का आयोजन किया। समारोह की शुरुआत राज्यपाल के शाम 5 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के साथ हुई। राज्यपाल का पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान बजाकर औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़े ही आकर्षक रूप से सजाए गए पंजाब राजभवन में समाज के अलग अलग क्षेत्रों व वर्गों से आमंत्रित प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा हुए। राज्यपाल ने उपस्थित अतिथियों का अभिवादन किया और उनके साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में आयोजित एट होम समारोह में उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकारों द्वारा एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकारों को बढ़ावा देने की इस पहल को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की उपस्थिति भी इस समारोह की एक और विशेषता रही। एट होम समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले ने अब देश भर में एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड के जख्म ताजा कर दिए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, केरल सभी जगह लगभग हर राज्य में डॉक्टर इस समय सड़कों पर हैं। सभी उस पीड़िता के लिए न्याय मांगकर महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सबका सिर्फ यही कहना है कि पीड़ित परिवार को पहले इंसाफ मिले। खुद डॉक्टरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा कानून बने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी घोषणा की है कि कल देशव्यापी हड़ताल जारी रहेगी और उससे पहले आज कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। वहीं कैंडल मार्च, कहीं पर प्रदर्शन, हर किसी में इस समय आक्रोश बना हुआ है। आज दोपहर बाद 3 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस बीच कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई और फैसला लिया कि 17 अगस्त को एक दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। उससे पहले आज शाम 6 बजे तमाम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और उनके साथ प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। 17 अगस्त यानी कि कल सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक 24 घंटों तक के लिए चिकित्सा सेवाएं बंद रखी जाएंगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जो अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण 2024 का उद्घाटन किया। इस वर्ष पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को अमृत उद्यान का भ्रमण करने का निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी फूलों का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बार आगंतुकों को मौसमी फूलों और पौधों का आकर्षण देखने को मिलेगा, जिनमें बोनसाई गार्डन, रोज गार्डन, सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूल आदि शामिल हैं। बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष जैसी कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बच्चों को अमृत उद्यान की भावना से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों को बटन बैज भी दिए जाएंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।